अल्लाह ने हमें और आपको आलिम दीन, हाफिज कुरान, मुफ्ती। ऐसा बाबू एजेंडे पर आइए जी, इसको कीजिएगा कैसे ये बताइए। हजरत आप जिस तरीके से मशवरा देंगे उसमें हम लोग बिल्कुल आपका हाजिर हैं। मशवरा क्या है? आप जैसा बोलेंगे इंशाल्लाह मैं उसमें राजी हूँ। आप सिलेंडर हो, आप अपनी सोच बताओ बाबू। सब कोई पहले पढ़ लें, सब कोई एजेंडा सब पढ़ लें। जी, पढ़े मैं ही पढ़ के नहीं। सुना दूँ हजरत? हमको क्यों सुनाओगे, हम ही तो लिखे है कि जो लोग अपनी राय दे सकते हो दे देंगे और ज़रूर देनी चाहिए। यहाँ नहीं बोलेंगे तो जाकर बाहर बोलना ये अच्छी बात नहीं। आप कहें तो कुंडी लगवा दे, जो कुछ करना हो इसी हॉल में कर लीजिए, लेकिन बाहर जाकर कुछ मत कीजिए। इसी के लिए रखा गया है कि ये एक पेज आप तक पहुंच रहा है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप खुल करके उस पर लिख दीजिए और डरिए मत कि आपकी ज़मीन हम उस पर रजिस्ट्री करा लेंगे। बिल्कुल मत डरिए। बेहतर क्या हो सकता उस पर खुल के लिखिए। ये सरकारी ऑफिस का कागज़ नहीं है कि बड़े बाबू छोटे बाबू पढ़ेंगे। एक एक पन्ना, एक एक चीज़ मैं देखता हूँ। अभी मीटिंग हो रही है ना, 12 बजे दिन में जो वक्फ बोर्ड के मुतालिक बिल पेश होना है उसकी कॉपी भी आ गई है। आप सोच सकते हैं किस जुनून की हद तक जान सटा के खटना पड़ता है। मिनट टू मिनट की रिपोर्ट है कि कब क्या होगा और क्या क्या उसमें खराबियां हैं, वो पूरी तफसील आ गई है। इसलिए लड़ाई लंबी होनी है और लड़ाई बहुत गंभीर होनी है और लड़ना उलमा को ही पड़ेगा। हमारे वोट के लिए पार्टियां लड़ती हैं, हमारे मसाइल के लिए नहीं लड़ती हैं। अपने मसाइल के लिए हमें खुद लड़ना होगा। इसलिए जो हजरात दे सकते हो लिख करके भी दे दें, अब बाकी अपनी राय रखें ताकि सबके सामने एक दूसरे को देख करके बात हो। चलिए, जो साहब हाथ उठा दे बाबू, कोई लड़का है? ये अरे कोई तेज बच्चा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हाथ उठाए हैं, माइक पहुंचा। कोई एक तेज बच्चा दो ना, ये तो बेचारा खुद ही लगता है साउंड। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ। और है कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इधर आओ। नहीं पता चलेगा ना कि मेंबर साथी कैसे लिखेंगे। नाम तो बोलेंगे इधर आओ, इधर। अरे इधर आओ ना। हाँ, जो हाथ उठावे उन पर नजर रखना और माइक वहां तक पहुंचा देना। नाम तारुफ पता तो बता देंगे। जो हजरात अपनी राय रखें वह अपना नाम, अभी क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, वो बता करके अपना मशवरा शुरू कर दें। बाबू तुम यहीं वहीं रहो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार के माना बना एक आलिम दीन और हम सब के लिए गार्जियन भी हैं, जो तहरीक बेदारी मरकज़ी इदारा शरिया दारुल क़ज़ा ब्रांच किशनगंज में, हम लोग को बहुत खुशी की बात होना चाहिए कि उलमा इकराम के लिए हम लोग आज जो है गुलाम नसर बलियावी साहब जो आज मीटिंग रखे हैं, मैं इससे बेदार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ हमेशा हमेशा जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं साथ में हूँ। अपना तारुफ करें, अपना तारुफ। मैं किशनगंज से हूँ, लोहारपट्टी नवाबगंज वार्ड नंबर 5 से मोहम्मद मुबशर रज़ा। मैं हज़रत सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि पूरे किशनगंज के उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, मुफ्ती इकराम, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के हैं, सब का एकता होना चाहिए।
चाहे वो बड़े आलिम हो, छोटे हो, चाहे वो अभी 2010 के बाद फारिग हो, कोई भी आलिम अगर किसी जगह से कोई भी किसी भी कारण की वजह से अगर उसको मस्जिद से निकाला जा रहा है तो उसमें भी हम लोग को जो है निगाह रखना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। इस इमाम को क्यों निकाले, आप किस वजह से निकालें, तो फ़ौरन अगर कोई इत्तला दी जाए तो सबसे पहले एक मरकज़ी इदारा शरिया का एक ग्रुप होना चाहिए हज़रत, कि इस ग्रुप में किशनगंज के उलमा किराम का जो हम लोग का एक ग्रुप होना चाहिए ताकि सबको ये बात खबर पहुंच जाए। आज हमारे अंदर में कुछ ऐसी बात है जो अवामुन नास के अंदर में है, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने हमें और आपको आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, मुफ्ती ऐसा बाबू एजेंडे पर आइए जी, इसको कीजिएगा कैसे ये बताइए। हज़रत आप जिस तरीके से मशवरा देंगे उसमें हम लोग बिल्कुल आपका हाजिर हैं। मशवरा क्या है? आप जैसा बोलेंगे इंशाल्लाह मैं उसमें राज़ी हूँ। आप सिलेंडर हो, आप अपनी सोच बताओ बाबू। सब कोई पहले पढ़ लें, सब कोई एजेंडा सब पढ़ लें। जी पढ़े मैं ही पढ़ के नहीं। सुना दूँ हज़रत? हमको क्यों सुनाओगे, हम ही तो लिखे हैं। आप चले जाओ, एजेंडा पढ़ लें, इस पर गौर फिक्र करें। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप तमामी हज़रात से ये गुजारिश की गई है कि आप अब क्या करना चाहते हैं, आपके ज़हन व फ़िक्र में क्या है, ये प्रोग्राम कैसे किया जाए, इदारा शरिया का क़याम और काजी और इन मसाइल को हल कैसे किया जाए, इस पर आपका कोई इज़हार ख़याल है तो वो वाज़ेह फरमाएँ और हाथ उठा दें, मैक आप तक पहुँचेगा, आप इज़हार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबुल कलाम नूरी, बानी नूर यतीम खाना LRP चौक बहादुरगंज। हज़रात, ये जो एजेंडे हैं आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, अब व्हाट्सएप में भी गश्त कर रहा, अब तक कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर उलमा से जो मेरी बात हुई, पता नहीं क्या मामलात है, सबको ये कि इससे क्या होगा। जिनसे भी सवाल करते हैं बोले इससे क्या होगा। वो इदारे शरिया नौघरवा की पुरानी इमारत के बगल वाली मस्जिद में थे, नई इमारत आपने नहीं देखी है। अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम साहब देखें, गए थे? अच्छा, एक मंजिला और भी बन गया, 4 मंजिला वो इमारत पश्चिम साइड से हो गई। दुआ फरमाए, मिशन ये है कि ईद से पहले पहले एक और बड़ा हॉल मलकुल उलमा के नाम से बना दें, एक मेहमान खाना जिसमें 6-7 बेड अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ, ताकि हमारे उलमा जो नई पौध मुफ्तियान कराम की तैयार हुई है, हर 2 महीने पर 21 से 21 नौजवान मुफ्तियान कराम की 1 हफ्ते का क़ज़ा की तरबियत का ट्रेनिंग का नक्शा और उसके खद्दो खाल मुरतब हो चुके हैं। ईद बाद से उसको शुरू करेंगे। जमीयत इमाम मसाजिद के ज़रिए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अभी हमारे एक नौजवान रो रहे थे, एक आलिम और भी कुछ कह रहे थे इम्मा के ताल्लुक़ से। ये बड़ा आसान काम है जिसको हमने पटना में प्रैक्टिकली किया। अल्हम्दुलिल्लाह फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया के नाक के नीचे 6 मस्जिदें हमारी अब भी हैं। अब भी इस वक्त इदारे शरिया की एक बड़ी मजबूत शाख मस्जिद बैतुल करीम, जिसका मुतवल्ली मैं खुद हूँ, और उसकी डीड इतनी मजबूत मैंने अपने कलम से लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तक उसको नहीं काट सकता कोई। जो भी इदारे शरिया का मोहतमिम होगा, बग़ैर किसी इंतखाब के बैतुल करीम मस्जिद का मुतवल्ली और बैतुल करीम मदरसे का मुतवल्ली अज़ खुद हो जाएगा। तो कागज़ी तौर पर भी हमको काम करना होगा। किशनगंज के कोचा धामन या ठाकुरगंज या पुठिया या दिगल बैंक 7 प्रखंड में
हमारी मस्जिदें कितनी हैं पहले इसको गिन लिया जाए, और एक तरबियती कैंप हमारे अइम्मा का लग जाए, उसमें हमारे जितने अइम्मा हैं सबको बुलाया जाए, सुबह से लेकर के असर के वक्त तक, जुमा का दिन छोड़ के एक वक्त का मसला रहेगा, कोई पढ़ा लेगा और उनकी सुना जाए। और उसके लिए मेरे जहन में आ रहा है कि क्यों नहीं ज़िला के ज़िम्मेदार बुज़ुर्ग उलमा की एक हाई लेवल बेंच, एक हाई लेवल कमेटी की तश्कील हो जाए और उस बुज़ुर्ग उलमा से इल्तिजा है कि वो थोड़ा वक्त दें, वरना आप ही लोगों की लिखी हुई किताबें छप नहीं पाएंगी, और जो छप जाएंगी वो दुकान और लाइब्रेरी में रह जाएगी, कोई पढ़ नहीं पाएगा, ये भी तय है। तो अगर बुज़ुर्ग उलमाए कराम सर जोड़ के बैठ जाएं और अपने अइम्मा को दावत दें और कहें आप आओ, खाने का इंतज़ाम मैं करूँगा और आप बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ के सदर और सेक्रेटरी का भी नाम नंबर लेकर आओ, तो एक नशिस्त अइम्मा की हो जाए, मसाइल सुन लीजिए, और एक नशिस्त सदर और सेक्रेटरी के साथ हो जाए कि मसाइल का हल कैसे हो। तो हम समझते हैं कि 12 आना हम लोग इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्या राय है, इससे मुत्तफिक हैं आप लोग? क्या इत्तफाक है इस तजवीज़ से? इसमें बलियावी साहब कह रहे हैं तो हाँ मत कहिए, आप इसमें और क्या बेहतर हो सकता है वो राय दीजिए। डिबेट और बहस तकरार के बाद मफहूम कायदे से समझ में आ जाता है। यहाँ तो दरसगाह के लोग हैं, क्यों तकरार कराते हैं? इसीलिए ना कि एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से तकरार करके मुतमईन हो जाए कि जो हम लोगों ने समझा, जो मेरे उस्ताद ने समझाया वो ये था, इसी को तो तकरार कहते हैं। तो इस पर एक हाई लेवल कमेटी बन जाए, 21 अफराद पर हो, 11 अफराद पर हो, और अल्लाह के वास्ते, उसके रसूल के वास्ते, आपके मनसब के वास्ते कि यह हाई लेवल कमेटी के लोग कम से कम साल में एक जगह ज़रूर बैठें, महीने में एक बार ज़रूर बैठें। कोई ज़रूरी नहीं किशनगंज बैठे, कभी अल्लामा आरिफ साहब अपने यहाँ दावत देते हैं, ठीक है। अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम जाबिर शम्स साहब का मकान पूर्णिया में ज़िला में आता है, तो क्या हुआ, है तो बिहार में ही ना। कभी इनके यहाँ भी बैठ जाएंगे, जब इनके यहाँ बैठ जाएंगे तो बाईसी के लोगों को भी बुला लेंगे, कभी मौलाना मुमताज़ के यहाँ बैठ जाएं, कभी मुफ्ती शब्बीर साहब के यहाँ बैठ जाएं, पेशकश करें कि आप मेरे यहाँ अगली मीटिंग फला जगह होगी। ऐसा थोड़ी ना भाई, अल्लाह ने बहुत दिया है, अब गरीब कोई नहीं है, 100-200 आदमी के खाने का इंतज़ाम तो कर ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। किसी को भी आप कह देंगे अरे बाबू ऐसा ऐसा है कुछ कर लो, इस मीटिंग के लिए अलग से कोई चंदा थोड़ी हुआ। अनवर के सामने रखा, बोला हॉल बुक कर दे रहे, मौलाना बुज़र ने कहा हज़रत खाने के इंतज़ाम हम कर दे रहे हैं। हम निकले तो सही। तो एक तजवीज़ तो ये है कि एक हाई लेवल कमेटी बन जाए और एक ज़िला कमेटी बाज़ाब्ता बन जाए, और ज़िला कमेटी के ज़िम्मे ये भी दे दिया जाए कि उसमें हर आदमी 7 ब्लॉक है, तो मसलन एक ब्लॉक में अगर कितनी पंचायत होगी, कोई बड़ा ब्लॉक होगा तो 22, 26, 15, 20, उस ज़िला कमेटी से एक आदमी को एक ब्लॉक का इंचार्ज बना दिया जाए, जिसको निगरां कहते हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो मसाजिद गिन लें, आइम्मा की फ़हरिस्त जमा कर लें, एक नशिस्त के लिए हो जाए। और ज़िला कमेटी इदारे शरिया जब तश्कील हो जाए तो फिर आप बतावें कि दारुल क़ज़ा कैसे चलाएंगे। आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। इदारे शरिया का पेन कार्ड ऑल ओवर इंडिया जहाँ चाहें यूज़ करके
आप बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। आईने की तरह ऑडिट रिपोर्ट में इदारे शरिया का आप एक बटन दबाइएगा, हिंदुस्तान के किस दारुल क़ज़ा में क्या मदनी, क्या खर्च, क्या काजी का खर्च, क्या कागज़ का खर्च, कितना कागज़ आया, कितनी डाक टिकट हुई, सब मिल जाएगा। और उसी के साथ 2 4 5 नौजवान उलमा को आप बहाल भी कर लीजिए। मेंबर साजी के ज़रिए हम बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं।